41 से 45 तक की संख्याएं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। आइए देखें कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। 41 से 45 तक की संख्याएं तथा उन संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ना। घर की सफाई करते समय आज पिंकी और छोटू को एक मोतियों का पैकेट रखा मिला। उन्होंने सोचा क्यों ना वो मिलकर मोतियों की सुंदर सी माला बनाएं। पिंकी, तुमने कितने मोती माला में डाले हैं? मैंने 25 मोतियों से माला बनाई है। पिंकी, तुमको ये कैसे पता चला कि ये 25 मोतियों की माला बनी है? देखो, सबसे पहले मैंने माला में 10 पीले मोती डाले और फिर 10 लाल मोती डाले, तो मोतियों के 10-10 के 2 समूह हो गए 20 मोती। उसके बाद मैंने 5 पीले मोती और डाले तो हुए 20 और 5 मतलब 25 मोती। अच्छा, अब मैं भी अपने मोती गिन लेता हूँ। मैंने पहले डाले 10 लाल मोती और उसके बाद डाले 10 और पीले मोती। उसके बाद मैंने 10 लाल मोती और डाले, मतलब मेरी माला में है 10 मोतियों के 3 समूह, जो हो गए 30 मोती, और बचे 3 पीले मोती, तो कुल हो गए 33 मोती। बन गई हमारी माला। चलो छोटू, अब खेलने चलें। छोटू और पिंकी को अलग अलग तरह के पत्थर इकट्ठे करने में बहुत मजा आता है। आज वो अपने पास वाले बगीचे में कुछ पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं। पिंकी, आज हम बहुत सारे पत्थर इकट्ठा करेंगे। हाँ छोटू, चलो अलग अलग तरह के पत्थर ढूंढते हैं। छोटू और पिंकी ने पत्थर इकट्ठा करने शुरू किए। छोटू, तुमने कितने पत्थर इकट्ठा कर लिए हैं? रुको पिंकी, मैं गिन कर बताता हूँ। अरे, लेकिन ये तो बहुत सारे पत्थर हैं, इन्हें कैसे गिने? देखो, पहले तुम इन्हें 10-10 के समूह में रख दो और फिर बताओ कि तुम्हारे पास 10-10 के कुल कितने समूह हैं? पिंकी, मेरे पास है 10-10 के कुल 4 समूह। तो 10-10 के 4 समूह कुल हुए 40 पत्थर। पिंकी देखो, यह 5 और पत्थर हैं, हमने इन्हें नहीं गिना। अच्छा हाँ छोटू, अब इन्हें भी गिन लेते हैं। पहले थे 40 पत्थर और साथ में 5 पत्थर और, तो ये हो गए 41, 42, 43, 44, 45। इसका मतलब तुमने इकट्ठे किए 45 पत्थर। पिंकी, क्या तुम बता सकती हो कि 45 में कितनी इकाई और दहाई है? हाँ छोटू, 45 में है 4 दहाई और 5 इकाई। सही कहा तुमने पिंकी। चलो अब इन्हें घर ले चलते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में आपने 41 से 45 तक की संख्याएं तथा उन संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ना सीखा। अगली वीडियो में हम 41 से 45 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और 46 से 50 तक की संख्याओं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों। 46 से 50 तक की संख्याएं। हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 41 से 45 तक की संख्याएं तथा उन संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ना सीखा। इस वीडियो में हम 41 से 45 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और 46 से 50 तक की संख्याओं के बारे में जानेंगे। आज पिंकी और छोटू बहुत खुश हैं। आज शाम उन्हें अपने दोस्त सोनू के जन्मदिन के उत्सव में जाना है। वो बाजार से रंग बिरंगे सितारे लेकर आए हैं। इन सितारों से वो सोनू के जन्मदिन के लिए एक कार्ड को सजाने वाले हैं। पिंकी, इस पैकेट में तो बहुत सारे सितारे लग रहे हैं। छोटू, आओ हम इन सितारों को गिन लेते हैं। मैंने इन सितारों को 10-10 के 4 समूह में बांट दिया है। इसका मतलब 10, 20, 30
और 40। तो कुल मिलाकर हुए 40 सितारे। और अब कितने सितारे बचे हैं छोटू? अब बचे हैं 7 सितारे। इसका मतलब 40 सितारे और 7 सितारे और तो हो गए 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। कुल मिलाकर हो गए 47 सितारे, है ना पिंकी? हाँ छोटू, इसका मतलब हमारे पास है 4 दहाई और साथ में 7 इकाई। चलो इन सितारों से अब हम जन्मदिन के लिए कार्ड सजाते हैं। आज छोटू के घर कई मेहमान आने वाले हैं। छोटू की माँ ने छोटू को अलमारी से मेहमानों के लिए 50 चम्मच लाने भेजा है। पिंकी, चलो हम अलमारी से मेहमानों के लिए चम्मच ले आते हैं। छोटू, 50 चम्मच गिनने में तो बहुत समय लगेगा। नहीं पिंकी, देखो ये रहे 10-10 चम्मचों के 4 समूह। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि छोटू और पिंकी को अभी कितने चम्मच मिले हैं? आइए देखें। अभी हमें मिले हैं 10-10 के 4 समूह, तो हो गए 40 चम्मच। हमें और कितने चम्मच चाहिए छोटू? हमें चाहिए कुल 50 चम्मच। इसका मतलब 10-10 चम्मचों के 5 समूह। और अभी तो 4 समूह हुए हैं। इसका मतलब हमें एक 10 का समूह और चाहिए। आओ छोटू, हम चम्मचों को गिन लेते हैं। ये हो गए 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो ये हो गए 10-10 के 5 समूह। इसका मतलब 50 चम्मच। चलो पिंकी, अब माँ को चम्मच दे आते हैं। बच्चों, आपने देखे पिंकी और छोटू के पास थे 47 सितारे और 50 चम्मच। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कितनी इकाई और कितनी दहाई है? आइए देखें। 47 में है 4 दहाई और 7 इकाई और 50 में है केवल 5 दहाई। 50 में एक भी इकाई नहीं है, इसलिए 0 इकाई। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने 41 से 50 तक की संख्याएं तथा उन संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम 41 से 50 तक की संख्याओं के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। तब तक के लिए बाय बच्चों। 41 से 50 तक की संख्याओं के दिलचस्प उदाहरण। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 41 से 50 तक की संख्याओं के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम 41 से 50 तक की संख्याओं के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। सर्दियों का मौसम है। छोटू और उसकी माँ छत पर पापड़ बना रहे हैं। छोटू भी अपनी माँ की मदद कर रहा है। छोटू, मैं सभी थालियों में 10-10 पापड़ रख रही हूँ। तुम इन थालियों को धूप में रख दो ताकि ये पापड़ सूख जाएं। जी माँ, मैं रख देता हूँ। छोटू, मैंने तुम्हें 5 थालियाँ धूप में रखने के लिए दी थीं। क्या तुम मुझे गिनकर बता सकते हो कि तुम कुल कितने पापड़ सुखाने को रखाए हो? माँ, मैंने 10 पापड़ के 5 समूह मतलब 15 पापड़ सुखाने के लिए रखे हैं। नहीं छोटू, तुम गलत गिन रहे हो। एक थाली में 10 पापड़ हैं, तो 5 थालियों में कितने पापड़ होंगे? पर माँ, 10 पापड़ में 5 जोड़े तो 15 ही तो होगा। हाँ छोटू, तुमने सही कहा, लेकिन 15 में केवल 1 दहाई और 5 इकाई होते हैं और यहाँ तो 10-10 के 5 समूह हैं, मतलब 5 दहाई हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50, तो कुल मिलाकर हुए 50 पापड़। अच्छा, अब मैं समझ गया हूँ माँ, ये 15 नहीं 50 पापड़ हैं। आज सभी बच्चों को मैडम ने घर से राजमा के दाने और छोटी छोटी थैलियाँ लाने को कहा था। उन्हें 10-10 राजमा की थैलियाँ
और कुछ खुले राजमा से 43 राजमा दिखाने हैं। आरती, आज तो बहुत मजा आने वाला है। देखो, मैंने राजमा के दानों की 4 थैलियाँ बनाई हैं। तुमने कितनी थैलियाँ बनाई हैं? छोटू, मैंने 3 थैलियाँ बनाई हैं। 3 थैलियों में है 10-10 राजमा। अब मुझे 4 राजमा और चाहिए, फिर हो जाएंगे 43 राजमा, है ना छोटू? नहीं आरती, तुम गलत कर रही हो। एक थाली में है 10 राजमा के दाने और तुमने ऐसी 3 थैलियाँ बनाई हैं, तो हुए 30 राजमा के दाने, जिसका मतलब है 3 दहाई, और साथ ही 4 दाने, जिसका मतलब है 4 इकाई और, तो कुल होंगे 34 राजमा के दाने। पर हमें 43 राजमा के दाने चाहिए। अरे हाँ छोटू, मुझे 10-10 राजमा के दानों की 4 थैलियाँ चाहिए और साथ ही 3 दाने, तब होंगे 43 राजमा के दाने। हाँ आरती, 10-10 राजमा के 4 थैलियाँ मतलब 4 दहाई और साथ ही 3 खुले राजमा मतलब 3 इकाई, तब होंगे 43 राजमा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इन वीडियो में हमने 41 से 50 तक की संख्याओं के बारे में जाना। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय दोस्तों। 51 से 60 तक की संख्याएं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। आइए देखें कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। 51 से 60 तक की संख्याएं तथा उन संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ना। आज छोटू की माँ ने छोटू को ढेर सारे बादाम दिए हैं। छोटू, तुम एक काम करो, इन बादामों की पोटलियाँ बना दो, फिर इन्हें बांटना आसान हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं 10 बादामों की एक पोटली बना देता हूँ। इससे मैं बादामों को आसानी से गिन पाऊंगा। ये देखो माँ, मैंने कितनी सारी पोटलियाँ बना ली। छोटू, तुमने बादामों की कितनी पोटलियाँ बना ली हैं? बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि छोटू ने बादामों की कितनी पोटलियाँ बना ली हैं? आइए देखें। माँ, मैंने बनाई है 10-10 बादामों की 5 पोटलियाँ, तो हो गए 50 बादाम। अच्छा, ये लो छोटू, 5 और बादाम, इन्हें भी साथ में गिन लो। तो पहले मेरे पास थे 50 बादाम और उसके साथ 5 बादाम और, तो हुए 51, 52, 53, 54 और 55। इसका मतलब है 55 बादाम। हाँ छोटू, तो क्या तुम बता सकते हो कि 55 में कितनी इकाई और कितनी दहाई है? हाँ माँ, 55 में 5 दहाई और 5 इकाई है। शाबाश छोटू, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। छोटू को उसकी माँ ने कुछ और बादाम दिए हैं। आइए देखें अब वह क्या कर रहा है। माँ, ये तो 5 और बादाम है। हाँ छोटू, क्या अब तुम मुझे गिनकर बता सकते हो कि अब तुम्हारे पास कुल कितने बादाम हैं? पहले मेरे पास थे 55 बादाम, इसका मतलब 5 दहाई और 5 इकाई, और अब 5 और इकाई, तो ये हो गए 55 के बाद 56, 57, 58, 59, 60। इसका मतलब 60 बादाम। छोटू, तो अब तुम्हारे पास कितनी इकाई और दहाई है? माँ, मेरे पास है 5 दहाई और 10 इकाई। तो बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या छोटू ने सही बताया है? आइए देखें। हाँ छोटू, तुमने सही कहा। 5 दहाई मतलब 50 बादाम और साथ में 10 इकाई मतलब 10 बादाम, और ये 10 बादाम मिलकर हो जाएंगे 1 दहाई, और तो कुल हमारे पास हो गई 6 दहाई मतलब कि 60 बादाम। 60 बादाम का मतलब 10-10 बादामों के 6 समूह, तो ये हो गई 6 दहाई, है ना माँ? हाँ छोटू, तुमने सही कहा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में आपने 51 से 60 तक की संख्याएं तथा उन संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ना सीखा। अगली वीडियो में हम 61 से 70 तक की संख्याओं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।
61 से 70 तक की संख्याएं। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 51 से 60 तक की संख्याएं तथा उन संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ना सीखा। इस वीडियो में हम 61 से 70 तक की संख्याएं तथा उन संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। बच्चों, आज छोटू को स्कूल की तरफ से मोमबत्तियों की एक फैक्ट्री में ले जाया जा रहा है। यहाँ पर ढेर सारी सुंदर सुंदर मोमबत्तियाँ बनाकर दुकानों में भेजी जाती हैं। अरे पिंकी, देखो यहाँ पर कितनी सारी मोमबत्तियाँ हैं। हाँ, पर यह लोग इतनी सारी मोमबत्तियों को कैसे गिनते होंगे? देखो मैं बताता हूँ। यह लोग पहले एक डिब्बे में 10-10 मोमबत्तियाँ रखते हैं। इस समय हमारे सामने मोमबत्तियों के 6 डिब्बे रखे हैं। तो क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ कितनी मोमबत्तियाँ होंगी? हाँ देखो, यहाँ पर है 10-10 की मोमबत्तियों के 6 डिब्बे, मतलब 60 मोमबत्तियाँ। छोटू देखो, 4 मोमबत्तियाँ और यहाँ रखी हैं, इन्हें भी गिन लो। यहाँ पर है कुल 6 मोमबत्तियों के डिब्बे, तो इसका मतलब 60 मोमबत्तियाँ और उनके साथ 4 और मोमबत्तियाँ, तो हुई 61, 62, 63 और 64। ये हो गई हैं 64 मोमबत्तियाँ। पिंकी, तो क्या तुम बता सकती हो कि 64 में कितनी इकाई और कितनी दहाई है? हाँ, 64 में होती हैं 6 दहाई और 4 इकाई। शाबाश, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। कुछ देर के बाद छोटू और पिंकी को कुछ और मोमबत्तियाँ रखी मिली। आइए देखें अब वो क्या कर रहे हैं। अरे ये देखो पिंकी, कुछ और मोमबत्तियाँ। हाँ छोटू, चलो इन्हें भी गिन लेते हैं। पहले थी कुल 64 मोमबत्तियाँ और अब 5 मोमबत्तियाँ और। बच्चों, क्या आपको पता है कि छोटू और पिंकी ने अब कितनी मोमबत्तियाँ देख ली हैं? आइए देखें। 64 मोमबत्तियों के बाद 65, 66, 67, 68, 69। तो ये हो गई 69 मोमबत्तियाँ। छोटू, क्या तुम बता सकते हो कि 69 में कितनी इकाई और कितनी दहाई है? 69 में 6 दहाई और 9 इकाई है। हाँ छोटू, तुमने सही कहा। पहले हमने 10 मोमबत्तियों के 6 समूह देखे थे और उसके बाद 9 खुली मोमबत्तियाँ, तो हुई 9 इकाई। हाँ पिंकी, आज तो मोमबत्तियाँ गिनने में बहुत मजा आया। बच्चों, आपने देखा छोटू और पिंकी ने कैसे मोमबत्तियाँ गिनी। छोटू और पिंकी के पास थी 69 मोमबत्तियाँ, जिसमें 6 दहाई और 9 इकाई हैं। बच्चों, अगर छोटू और पिंकी के पास एक मोमबत्ती और होती तो उनके पास कुल कितनी मोमबत्तियाँ हो जाती? उनके पास होती 70 मोमबत्तियाँ। इसका मतलब 6 10 के समूह के बाद 10 का एक और समूह बन जाता और हो जाती 7 दहाई। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। इस वीडियो में हमने 61 से 70 तक की संख्याएं तथा उन संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम 51 से 70 तक की संख्याओं के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। तब तक के लिए बाय बच्चों। 51 से 70 तक की संख्याओं के दिलचस्प उदाहरण। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 51 से 70 तक की संख्याओं के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम उन संख्याओं के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। आज छोटू और आरती मिलकर एक खेल खेल रहे थे। खेल के अंत में वे दोनों अपने अंक निकालकर पता कर रहे हैं कि किसके अंक ज्यादा हैं। मेरे हैं 56 अंक। आरती, तुम्हारे कितने अंक हैं? छोटू, मेरे हुए 65 अंक। अरे, इसका मतलब हमारे अंक समान हैं। इस खेल में तो हम दोनों ही जीत गए आरती। नहीं छोटू, मेरे अंक तुमसे ज्यादा हैं। चलो हम माँ के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि किसके अंक ज्यादा हैं। ठीक है छोटू, चलो चलें।
बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या 56 और 65 बराबर होते हैं? आइए देखें। 56 का मतलब है 5 दहाई और 6 इकाई और 65 का मतलब है 6 दहाई और 5 इकाई। दोनों संख्याओं में अलग अलग दहाई और इकाई हैं। इसका मतलब 56 और 65 बराबर नहीं है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है? जी हाँ, 65 56 से बड़ी संख्या है क्योंकि उसमें ज्यादा दहाई है। अब समझे छोटू, 65 56 से बड़ी संख्या है तो खेल मैं जीती हूँ। हाँ, मैं समझ गया हूँ आरती। खैर छोटू, अब मैं घर जाती हूँ, हम कल मिलेंगे। आज छोटू और आरती माचिस की तीलियों से एक मॉडल बनाने की सोच रहे हैं। आरती, हमें मॉडल बनाने के लिए 70 तीलियाँ चाहिए होंगी। हाँ ठीक है छोटू, चलो माँ से ले लेते हैं। माँ, हमें माचिस की तीलियाँ दे दीजिए, हम उससे एक मॉडल बनाना चाहते हैं। ये लो। अरे छोटू, यह तो बहुत सारी तीलियाँ हैं, हम इनमें से 70 तीलियाँ ले लेते हैं। तुम इनके 10-10 के बंडल बना लो, इससे इन्हें गिनना आसान हो जाएगा। ठीक है, गिनता हूँ। ये हो गई 70 तीलियाँ। अरे छोटू, तुमने कितने बंडल बनाए हैं? आरती, 70 के लिए हमें चाहिए थे 10-10 के 7 समूह और 70 में शून्य भी है, इसका मतलब 10 और, जिसके लिए हमें चाहिए 10 तीलियों का एक और समूह। इसलिए मैंने 10-10 के 8 समूह लिए हैं। तुम गलत कर रहे हो छोटू, देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। 70 में 7 दहाई और शून्य इकाई होती है। शून्य इकाई का क्या मतलब है? शून्य इकाई का मतलब है एक भी खुली तिल्ली नहीं। तो 70 माचिस की तीलियों के लिए तुम्हें बनाने होंगे 10-10 के 7 बंडल। अच्छा, अब मैं समझ गया हूँ। थैंक यू आरती। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जाना जो नहीं करनी चाहिए। पहली कि 56 और 65 बराबर नहीं होते और दूसरी कि किसी संख्या के अंत में शून्य का मतलब 10 नहीं होता। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय दोस्तों।